संस्कृताय नमो नमः की ओर से मैं आपके सम्मुख यह यानी रुचिरा भाग 1 कक्षा 6 के लिए आप लोगों के सम्मुख 10वां पाठः कृषिकाः कर्मवीराः कर्मवीर किसान लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आप लोग श्लोक अन्वय एवं भावार्थ देखें। श्लोक सूर्यस्तपतु मेघाः वावर्षन्तु विपुलं जलम कृषिकाः कृषिको नित्यं शीतकालेऽपि कर्मठो शीतकालेऽपि कर्मठो ग्रीष्मे शरीरं सस्वेदं शीते कंपमयं सदा हलेन च कुदालेन तौ क्षेत्राणि कर्षतः पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानि नो निर्धनं जीवनं कष्टं सुखं दूरे हि तिष्ठति गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं श्रमं तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता साकमन्नं फलं दुग्धं दत्त्वा सर्वेभ्येव तौ क्षुधा त्रिशाकुलो नित्यं विचित्रो जनपालको विचित्रो जनपालको। अब एक एक श्लोक का उच्चारण अन्वय एवं भावार्थ आप देखें। पहले मैंने एक बार उच्चारण कर दिया, उसके बाद उच्चारण अन्वय और भावार्थ। सूर्यस्तपतु मेघाः वावर्षन्तु विपुलं जलम कृषिकाः कृषिको नित्यं शीतकालेऽपि कर्मठो। अन्वय सूर्यः तपतु मेघाः वा विपुलं जलं वर्षन्तु कृषिका कृषिकः नित्यं शीतकाले अपि कर्मठो स्तः। भावार्थ है, चाहे सूरज तपाए चाहे बादल अत्यधिक जल बरसाए, किसान और उसकी पत्नी, उसकी धर्म पत्नी दोनों हमेशा सर्दी में भी कार्य करते रहते हैं। अर्थात किसान सर्दी गर्मी बारिश आदि सभी ऋतुओं में सदा खेत में काम में लगे रहते हैं। श्लोक संख्या 2। ग्रीष्मे शरीरं सस्वेदं शीते कंपमयं सदा हलेन च कुदालेन तौ क्षेत्राणि कर्षतः। अन्वय ग्रीष्मे तयोः शरीरं सस्वेदं शीते च कंपमयं भवति तौ हलेन कुदालेन च सदा क्षेत्राणि कर्षतः। भावार्थ गर्मी में उनका यानी किसान दंपति का शरीर पसीने से युक्त लथपथ रहता है और सर्दी में ठंड से कांपता रहता है। फिर भी वे दोनों हल और कुदाल से सदा खेतों को जोतते रहते हैं। अर्थात किसान कठिन से कठिन स्थिति में भी अपने खेत में काम करता है। तीसरा श्लोक है पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानि नो निर्धनं जीवनं कष्टं सुखम दूरे हि तिष्ठति। अन्वयः पादयोः पदत्राणे न शरीरे वसनानि न सन्ति निर्धनं कष्टं जीवनं हि सुखम तु दूरे तिष्ठति। भावार्थ पैरों में जूते नहीं हैं, शरीर पर कपड़े नहीं हैं, किसान का जीवन बहुत निर्धन
और कष्टमय है, सुख तो उनसे दूर ही रहता है। चौथा श्लोक देखें। गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं शमं तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। अन्वयः कृषकस्य जीर्णं गृहं वर्षासु वृष्टिं वारयितुं न शमं तथापि कृषिकाणां कर्मवीरत्वं न नश्यति। भावार्थ, किसान का घर पुराना होने के कारण वर्षा के समय बारिश का पानी अंदर आने से रोकने में असमर्थ है, यानी असमर्थ होता है। फिर भी किसानों की कर्मनिष्ठा नष्ट नहीं होती, अर्थात वे अपने काम में लगे रहते हैं। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। अन्वयः तयोः परिश्रमेण क्षेत्राणि सर्वदा सस्यपूर्णानि भवन्ति या धरित्री शुष्का कंटकावृता च भवति सा अपि तयोः परिश्रमेण सरसा जाता। भावार्थ, उन दोनों के यानी किसान और किसान की धर्मपत्नी के परिश्रम से खेत सदा फसलों से युक्त लहलहाते रहते हैं। जो धरती सूखी और कांटों से परिपूर्ण यानी युक्त होती है, वह भी उन दोनों के परिश्रम से हरी भरी हो जाती है। छठा और अंतिम श्लोक देखें। साकम् अन्नं फलं दुग्धं दत्वा सर्वेभ्यः तौ क्षुधा तृषा कुलो नित्यं विचित्रो जनपालको। अन्वय देखें। तो सर्वेभ्यः एव साकम् अन्नं फलं दुग्धं च दत्वा नित्यं क्षुधा तृषा कुलो स्तः तो विचित्रो जनपालको स्तः। तो इसमें है अन्वय में, तो भावार्थ आप देखें, वे दोनों कौन? किसान और उसकी पत्नी सभी को सब्जी, अनाज, फल और दूध, जो यहाँ चा है इसका अर्थ एक शब्द या एक पद पहले आ जाता है, इसलिए फल और दूध के बीच में चा का अर्थ और यहाँ पर रखा है, मैंने लिखा है। तो फल और दूध देकर स्वयं भूख और प्यास से बेचैन रहते हैं। वे दोनों अनोखे जनपालक अभिभावक हैं, अर्थात दूसरों को खाने पीने की वस्तुएं उपलब्ध करवाने वाले किसान स्वयं भूखे प्यासे रहते हैं। ये कितनी विचित्र बात है। शब्दार्थ आप देखें। तपतु तपाए या जलाए, विपुलम अत्यधिक, कर्मठो निरंतर क्रियाशील। पुनः देख लें। तपतु तपाए जलाए, विपुलम अत्यधिक, कर्मठो निरंतर क्रियाशील। सस्वेदम पसीने से युक्त, पदत्राणे जूते, वसनानि कपड़े, जीर्णम पुराना, वारयितुम दूर करने में, शमम समर्थ, सस्यपूर्णानि फसल से युक्त, धरित्री पृथ्वी, कंटकावृता कांटों से परिपूर्ण, क्षुधा तृषा कुलो भूख प्यास से व्याकुल यानी बेचैन। अभ्यास में सबसे पहला प्रश्न है उच्चारण, तो उच्चारणम कुरुतो। सूर्यस्तपतु जीर्णम शीतकालेपि वारयितुं ग्रीष्मे सस्यपूर्णानि पदत्राणे कंटकावृता क्षुधा तृषा कुलो। श्लोकान योजयत। गृहं जीर्णं न वर्षासु तो क्षेत्राणि कर्षतः हलेन च कुदालेन या
शुष्का कंटकावृता पादयोर्न पदत्राणे सस्यपूर्णानि सर्वदा तयोः श्रमेण क्षेत्राणि शरीरे वसनानि नो धरित्री सरसा जाता वृष्टिम वारयितुम क्षमम। तो इसका उत्तर जो होगा, जो शुद्ध मिलान है वो नीचे है, इसे आप देखें ध्यान से, और इसे हमने नीले से कर दिया है। गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारयितुम क्षमम हलेन च कुदालेन तो क्षेत्राणि कर्षतः पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानि न तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। अब तीसरा देखें, प्रश्न संख्या 3। उपयुक्ता नाम समक्षम आम अनुपयुक्ता नाम समक्षम न इति लिखत। जो उपयुक्त हैं उन कृषकाः शीतकालेपि कर्मठाः भवन्ति आम कृषकाः हलेन क्षेत्राणि न कर्षन्ति न। ये दो उदाहरण दिए गए हैं, इनके अनुसार आगे के उत्तर लिखने हैं। क कृषकाः सर्वेभ्यः अन्नं यच्छन्ति कृषकाणां जीवनं कष्टप्रदं न भवति कृषकः क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि करोति शीते शरीरे कंपनं न भवति श्रमेण धरित्री सरसा भवति। उत्तराणि उत्तर देखें यथा कृषकाः शीतकालेपि कर्मठाः भवन्ति आम कृषकाः हलेन क्षेत्राणि न कर्षन्ति न। क कृषकाः सर्वेभ्यः अन्नं यच्छन्ति आम ख कृषकाणां जीवनं कष्टप्रदं न भवति न, यानी कष्टप्रद होता है। ग कृषकाः क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि करोति आम घ शीते शरीरे कंपनं न भवति न। अंग श्रमेण धरित्री सरसा भवति आम। क्वेश्चन नंबर 4 यानी प्रश्न 4। मंजूषातः पर्याय वाची पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा में दिया है रवि ही वस्त्राणि जर्जरम अधिकम पृथ्वी पिपासा। शब्द है वसनानि सूर्यः तृषा विपुलम जीर्णम धरित्री। इसका उत्तर मैंने बराबर एकदम लगाकर यहाँ पर लिख दिया है। वसनानि वस्त्राणि सूर्यः रविः तृषा पिपासा विपुलम अधिकम जीर्णम जर्जरम धरित्री पृथ्वी। 5वां है मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत। धनिकम नीरसा अक्षमम दुखम शीते पार्श्वे। का सुखम खा दूरे गा निर्धनम घ क्षमम अंगा ग्रीष्मे च सरसा। इसमें उत्तरायण देखें आप। सुखम दुखम दूरे पार्श्वे निर्धनम धनिकम क्षमम अक्षमम ग्रीष्मे शीते सरसा नीरसा। प्रश्न संख्या 6। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। क कृषकाः केन क्षेत्राणि कर्षन्ति। ख केषां कर्म वीरत्वं न नश्यति। ग श्रमेण का सरसा भवति। घ कृषकाः सर्वेभ्यः किं किं यच्छन्ति। ग कृषकात् दूरे किं तिष्ठति। तो आइए प्रश्न और उत्तर देखें एक साथ। कृषकाः केन क्षेत्राणि कर्षन्ति। कृषकाणां कर्म वीरत्वं न नश्यति। कृषकाः केन क्षेत्राणि कर्षन्ति। कृषकाः केन क्षेत्राणि कर्षन्ति। कृषकाः केन क्षेत्राणि कर्षन्ति। कृषकाः हलेन कुदालेन च क्षेत्राणि कर्षन्ति। केषां कर्म वीरत्वं न नश्यति। कृषकाणां कर्म वीरत्वं न नश्यति। श्रमेण का सरसा भवति। श्रमेण धरित्री सरसा भवति। कृषकाः सर्वेभ्यः किं किं यच्छन्ति। कृषकाः सर्वेभ्यः कृषकाः सर्वेभ्यः साकम यानी सब्जी अन्नम अन्न फलम फल च यानी और दुग्धम फल और दूध यच्छन्ति देते हैं। कृषकात् दूरे किम तिष्ठति। किसान से दूर क्या स्थित रहता है। कृषकात् दूरे सुखम ही तिष्ठति। किसान से दूर सुख ही रहता है। दर्शनाय धन्यवादः। नमो नमः।
मेरी अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, संस्कृत अधिकतर लोगों तक पहुंचे इसके लिए शेयर करना ना भूलें। नमो नमः।